नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछली बार आपने देखा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पार्ट शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा था न्याय। और न्याय के अंतर्गत हम लोगों ने न्याय को 3 भागों में बांट करके पढ़ा। न्याय की प्राचीन कालीन अवधारणा, न्याय की मध्यकालीन अवधारणा और न्याय की आधुनिक कालीन अवधारणा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने न्याय की प्राचीन कालीन अवधारणा में 2 विद्वानों के बारे में पढ़ रहे थे, एक प्लेटो के बारे में और एक अरस्तु के बारे में। न्याय की प्राचीन अवधारणा के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे, उसको हम लोगों ने उस दिन क्लियर कर लिया था। आज हम न्याय के प्राचीन कालीन विचारों के अंतर्गत अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके सभी मित्रों का स्वागत है। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में। हम प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा में हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, और आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर तरीके से बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। हम लोग पढ़ेंगे आज अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों? अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु था वो प्लेटो का शिष्य था। हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन कि यूनान में एक नगर था जिसका नाम था एथेंस, और एथेंस नगर में 3 विद्वान रहते थे। नंबर 1 सुकरात पढ़ा था, उसके बाद में नंबर 2 पर था प्लेटो और नंबर 3 पे था अरस्तु। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी। अरस्तु का गुरु प्लेटो था और प्लेटो का गुरु सुकरात था। ये बात हम लोगों ने उस दिन पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु था वो प्लेटो का शिष्य था। इस अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ये प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और प्लेटो और अरस्तु ने कहा था, 1 मिनट मित्रों, थोड़ी पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं अपन लोग। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो मित्रों, ये पेन का साइज थोड़ा छोटा, 1 मिनट, बड़ा ज़्यादा हो गया, बस ये ठीक है। चलो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य था। इन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए थे। अरस्तु ने कहा कि न्याय 2 प्रकार का है, नंबर 1 वितरणात्मक न्याय और नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए? मेरे प्यारे साथी जो इस समय 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने राजनीति विज्ञान विषय ले रखा है, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जिसके अंतर्गत हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए? अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए, नंबर 1 वितरणात्मक न्याय, नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। आप बोलेंगे सर 1 मिनट, हमने कहा हाँ बोलो, ये वितरणात्मक न्याय किसे कहते हैं? हमने कहा शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार करना ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अरस्तु कहता है कि शक्ति और संरक्षण का वितरण है वो व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उतनी शक्ति दी जानी चाहिए जितनी उसकी योग्यता है। इसे अरस्तु कहते हैं वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ होता है शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप करना ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अरस्तु ने दूसरा जो न्याय दिया था उसका नाम था सुधारात्मक न्याय। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला न्याय सुधारात्मक न्याय कहलाता है। हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, जैसे हम लोगों को समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 व 30, तथा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। एक अधिकार हम लोगों को और मिला हुआ था जिसका नाम संपत्ति का अधिकार था, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में था।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, उसी प्रकार अरस्तु ने कहा कि नागरिकों को जो समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, संपत्ति का अधिकार मिला है, जीवन का अधिकार मिला है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला जो न्याय है, अरस्तु कहता है उसी का नाम है सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तु ने मित्रों न्याय के कितने प्रकार बताए? 2। नंबर 1 वितरणात्मक न्याय, नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ होता है शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, तथा सुधारात्मक न्याय का अर्थ है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला न्याय सुधारात्मक न्याय कहलाता है। बस मित्रों, हम लोगों को अरस्तु के बारे में सिर्फ इतनी बातें याद रखनी। अपनी 12वीं क्लास का जो पहला पार्ट है उसके सिलेबस में हम लोगों के सिर्फ इतना ही दिया गया है कि अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए थे, वितरणात्मक और सुधारात्मक। अरस्तु कौन थे? राजनीति विज्ञान के जनक थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? बोलना प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? बोलना सुकरात। कहाँ रहते थे? बोलना है यूनान में रहते थे मित्रों। अब हम लोगों ने पिछले सेशन में प्राचीन कालीन न्याय के अवधारणा के पिछला जो अपना सेशन था उसमें प्लेटो को हमने विस्तार से पढ़ लिया था कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या प्लेटो ने की। प्लेटो ने न्याय को मानवीय आत्मा का गुण बताया और प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय कहलाता है। पुस्तक का नाम क्या था? बोलना है रिपब्लिक। रिपब्लिक के खंड 2, 3 और 4 में प्लेटो ने किसका वर्णन किया? तो बोलना है कि रिपब्लिक के खंड 2, 3 और 4 में प्लेटो ने न्याय का वर्णन किया। फिर प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा, और इसी के आधार पर समाज को 3 भागों में वर्गीकृत किया। और फिर प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। फिर प्लेटो ने मित्रों, प्लेटो का इतना सेशन हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं। और अरस्तु के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और उसने भी न्याय के 2 प्रकार बताए। प्लेटो ने भी न्याय के 2 प्रकार बताए, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। अरस्तु ने 2 प्रकार बताए, वितरणात्मक और सुधारात्मक, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार। प्राचीन काल तो हम लोगों ने क्लियर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मध्यकाल। आप बोलेंगे सर 1 मिनट, हमने कहा हाँ बताओ मध्यकाल का अर्थ क्या होता है? हमने कहा देखो 1206 ईस्वी से लगा करके 1700 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का अर्थ होता है 1200 से लगा करके 1700 ईस्वी तक का जो समय है, इसको किस नाम से पुकारते हैं मित्रों? इसको हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल। तो 1200 से लगा करके 1700 ईस्वी के बीच में ऐसे कौन कौन से विद्वान हुए थे जिन्होंने न्याय के बारे में चर्चा की थी? तो हम लोगों को कक्षा 12 के स्तर के अनुसार केवल कितने विद्वानों के नाम याद रखने हैं? 2 विद्वानों के। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देने वाले 2 विद्वान थे। नंबर 1 का नाम था संत ऑगस्टाइन और नंबर 2 थे थॉमस एक्विनास। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देने वाले कितने विद्वान थे? 2 विद्वान। नंबर 1 संत ऑगस्टाइन और नंबर 2 थॉमस एक्विनास। इन दोनों विद्वानों ने मिलकर के मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संत ऑगस्टाइन ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए थे और थॉमस एक्विनास ने न्याय के संबंध में क्या विचार दिए थे। 1 मिनट मित्रों, स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देने वाले 2 विद्वान थे। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देने वाले 2 विद्वान थे। नंबर 1 था संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। संत ऑगस्टाइन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड। इस पुस्तक में इन्होंने एक कोटेशन कहा था कि वह जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन ने कहा कि ऐसे राज्य जिसमें न्याय
नहीं होता है वो केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो अच्छा प्रश्न बनता है हमारे इस बार। वैसे भी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, ये कथन है। ए में आएगा संत ऑगस्टाइन, बे में आएगा थॉमस एक्विनास, स में आएगा जर्मी बेंथम, दे में आएगा इनमें से कोई नहीं। हम लोगों को बोलना है यह कथन है संत ऑगस्टाइन का। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, ये कथन किसका है? संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया और एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था, न्याय की परिभाषा देते हुए कहा था कि ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय कहलाता है। न्याय की ये परिभाषा किसने दी? तो बोलना है संत ऑगस्टाइन ने दी मित्रों। तो संत ऑगस्टाइन के बारे में कक्षा 12वीं के स्तर के अनुसार हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि संत ऑगस्टाइन का सिद्धांत बोल रहा है ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। पुस्तक कौन सी लिखी? द सिटी ऑफ गॉड। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, किसका कथन है? बोलना संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन ने न्याय की क्या परिभाषा दी? तो हम लोगों को याद रखना है ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय कहलाता है। इस प्रकार पहला विद्वान हमारा क्लियर हुआ। न्याय के बारे में अवधारणा देने वाले मध्यकालीन दूसरे जो विचारक थे उनका नाम था थॉमस एक्विनास। नाम क्या था मित्रों? थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास ने न्याय की बड़ी सुंदर परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने। न्याय का अर्थ है एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना। कैसा जीवन जीना? न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास ने कहा कि न्याय का अर्थ है एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था कौन करती है? मांग। न्याय की ये परिभाषा किसने दी? तो बोलना है मित्रों न्याय की ये परिभाषा थॉमस एक्विनास ने दी। और थॉमस एक्विनास ने कहा कि न्याय का मौलिक तत्व में समानता को मानता हूँ। थॉमस एक्विनास ने न्याय का मौलिक तत्व किसको माना? समानता को। तो छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में कि न्याय का मौलिक तत्व किसको माना गया है? तो आपको बोलना है थॉमस एक्विनास ने न्याय का मौलिक तत्व किसको माना है? समानता को। थॉमस एक्विनास ने कहा कि समानता न्याय का मौलिक तत्व है। तो मित्रों देखो ये आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने अपना जो शुरुआत की थी 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया पिछले सेशन में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीनकालीन न्याय के विचारक अरस्तु के बारे में पढ़ा और मध्यकालीन न्याय की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से चर्चा कर ली। मध्यकाल में न्याय की अवधारणा देने वाले 2 ही विद्वान थे। एक का नाम था हम लोगों ने पढ़ लिया संत ऑगस्टाइन जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, और दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा कर ली? एक्विनास के बारे में पढ़ लिया। मुझे विश्वास है कि मित्रों आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा सेशन है। आगे भी हम समय समय पर पार्ट 3 में आधुनिक न्याय की अवधारणा को लेकर के आपके सामने फिर प्रकट होंगे। धन्यवाद मित्रों।